चलो भैया, रितिका बहुत अच्छी बात है, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिली। बट जिस वजह से मिली वो वजह अच्छी नहीं है ना। ये कोविड के केसेस अगर फिर से बढ़ेंगे तो फिर वही है, तुम्हारी क्लासेस फिर से तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ जाएगा। चलो भाई, अब अच्छा मुझे पहले तो एक बात बताओ बेटा, सब लोग मुझे ये बताओ। तनिष्का, मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आप बताइए। देखो यार, हम लोगों ने डीएनए ब्लॉक कल खत्म कर लिया था, अब तुम्हारे सामने 2 चैप्टर हैं, देखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सब लोग इधर आ जाओ। चैट करना बंद करो, मेरी बात सुनो। देखो, या तो हम लोग कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। कोऑर्डिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? क्यों भाई, क्या स्टार्टिंग की थी। कह रहे बेटा? स्टार्ट ही हुआ अभी। स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये है कि हम कोऑर्डिनेशन को स्टार्टिंग से बिल्कुल, हम तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा दें कोऑर्डिनेशन को। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक का बेटे अभी चैप्टर रह गए हैं 2, तो हम लोग ऑर्गेनिक अपनी खत्म कर लें। ठीक है। ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर तुम लोगों ने कौन सा पढ़ा था बेटा, बताओगे? क्यों भाई, ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर कौन सा बेटा? अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल फिनोल और इथर। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक आपका चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो या तो हम लोग ऑर्गेनिक का वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, या हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग जल्दी कर सकते हैं, तो अगर आप एल्डिहाइड कीटोन करोगे तो आपका ऑर्गेनिक का सिर्फ एक चैप्टर रह जाता है, वो है अपने पास कौन सा, एमाइन वाला। ठीक है। एमाइन वाला चैप्टर सिर्फ ऑर्गेनिक में बचेगा, बाकी ऑर्गेनिक अपनी फिनिश हो जाएगी अगर आप एल्डिहाइड वाला स्टार्ट कर दोगे तो। और अगर कोऑर्डिनेशन करोगे तो कोऑर्डिनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर एल्डिहाइड कीटोन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो मेरी एक राय मानो कि एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर थोड़ा सा, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, बट हाँ एक एवरेज चैप्टर है, हम लोग टाइम टू टाइम से अपने फिनिश कर सकते हैं, तो उसे हम लोग पहले कर लेते हैं, देन हम लोग कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया, तो फिर ऐसे ही करते हैं, एक बच्चे ने फ्लोटेशन बताया था, उसे भी हम पहले समझा देंगे, ठीक है। ओके अश्मिता, ओके प्रतिभा, चलो भाई। बेटा बस 1 सेकंड देना, हम जरा अपना ये शिफ्ट कर लें उधर, इधर नेटवर्क की थोड़ी इशू हो रही है, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। यस सर। चलो भैया, उस वाले रूम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, तो अब हम बिल्कुल ही नेटवर्क जोन में है।
लाइट मेरे मुंह पे नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम चला लो, ठीक है। अश्मिता बेटा देखो करवा देंगे चैप्टर अल्कोहल फिनॉल वाला, लेकिन पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर को जैसे मैम ने करा दिया फिर हम उसे करवाएंगे तो बेटा फिर सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। हम ये वाले चैप्टर को करवा देते हैं। नैना गुड इवनिंग बेटा। देन उसके बाद जो भी आप रिवीजन के लिए बोलोगे, जैसे हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आपको आपका रिवीजन जो भी आप बोल रहे हो वो करवा देंगे, डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। चलो भाई, तो आप चैप्टर का नाम डाल दो। क्या आप पढ़ रहे थे हम लोग? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो यार पढ़ेंगे हम लोग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम इनकी थोड़ी सी नेमिंग देखेंगे, ठीक है। नेमिंग के बाद हम क्या देखेंगे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यार ये इतनी सारी चीजें जो है वो हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज एकदम बढ़िया से आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ। यस सर। आवाज आ रही है? चलो यस सर। बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ओके आकाश। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर रहेगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलेट। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो। और हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज तो फिजिकल प्रॉपर्टी ही हो पाएंगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फ्लो चार्ट बनाओगे मेरे साथ, ठीक है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? आप यहाँ पे लिखो एल्डिहाइड, आप लिखो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और हम क्या करेंगे? इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ? फ्लो चार्ट का मतलब बेटा ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि इसके अंदर लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़ा करो बेटा, कोई भी चैप्टर XYZ, सबसे पहले आप उसका फ्लो चार्ट ही बनाया करो, सो दैट आपके माइंड में एक ये आ जाए कि हाँ भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुमने उस चैप्टर का फ्लो चार्ट याद कर लिया तो तुम्हें एक एक पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या क्या, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लिखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें हम पढ़ेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बता देंगे। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर? दूसरा हम बता देंगे क्या देखेंगे। अरे से तीसरा, 3 डंडे ऐसे करके आपको बनाना, और जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाओ, ठीक है। बिल्कुल भी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है चंगू मंगू, तुम लोग चंगू मंगू हो, ठीक है चंगू मंगू। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके एरो बनाओ बेटा, बढ़िया बढ़िया एकदम से। यहाँ पे डालो आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसका क्या है? नॉमेनक्लेचर। हम लोग क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर पहले तो देखेंगे कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयुपैक के बाद हम लोग क्या करेंगे? आयुपैक किसकी पढ़ेंगे हम लोग? आयुपैक पढ़ेंगे हम लोग किसकी? कीटोन की और एल्डिहाइड की। तो हम लिख लेते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की। और फिर हम किसकी पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे कीटोन, ठीक है भाई, इतनी बात। देन आप क्या पढ़ोगे? देन आप प्रिपरेशन पढ़ोगे किसकी? कीटोन और एल्डिहाइड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। फिर हेडिंग डालो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करेंगे हम लोग? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे? देन हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जिस तरीके से बेटा मैंने फ्लो चार्ट बनाया वैसे आप भी बनाते रहिए बिना किसी झिझक के, ठीक है। कोई शर्माएगा नहीं आज। चलो भैया इतना लिख लो। देन उसके बाद आप क्या करोगे? एक और ऐसे डंडा खींचो और यहाँ पे लिखो हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा दूसरा लोग पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन, जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते, ठीक है। देन यहाँ पे डालो हेडिंग कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक।
अब भाई केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे NAR। NAR का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बेटा। अच्छा वंशिका, कोई बात नहीं यार, कभी कभी टीचर्स भाई समझ रहा हो इतना ज्यादा हम लोग से काम कराया जाता है ना, कभी कभी हो भी गया बोर, तो क्या मतलब। NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का मतलब बेटा लिख लो, बच्चे सही सही आंसर पूछ रहे हैं। NAR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लो। और देखो कौन कौन सी हम लोग केमिकल रिएक्शन इसके अंदर बेटा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो इतनी लिख ली, इसके बाद कुछ और नेम रिएक्शंस हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी में केमिकल रिएक्शन के अंदर टॉलेंट टेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे हॉफमैन हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे एल्डोर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कैनिजारो पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे ESR पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी रिएक्शन इसमें और पढ़ी जाएंगी, ठीक है। हम सब एक एक करके लिख के दे रहे हैं बेटा। NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, A मतलब एडिशन, R मतलब रिएक्शन। ऋतिका सर्वाइकल पेन यार वैसे ही है, बस दवाई चल रही है देखो। फिर केमिकल रिएक्शन में आप क्या पढ़ोगे बेटा, टॉलेंस, टॉलेंस टेस्ट पढ़ोगे, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे, देन हम लोग इसमें फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें, फिर हम लोग पढ़ेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, या फिर लिख लो हेलो फॉर्म टेस्ट, जो भी लिख लो, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल भी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैनिजारो रिएक्शन। नाम देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे, कैनिजारो, एक तुम लोगों का नाम है, एक मेरा नाम है, सुरेश, रमेश, हिमांशु, है ना, एक इनका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ऐसा होता है हिमांशु रिएक्शन, ऋत्विका रिएक्शन, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अच्छा लगता है। भाई ये लिखो, ठीक है, जल्दी से फटाफट बहुत तेजी में। तो एल्डिहाइड और कीटोन में तो इतनी ही चीजें पढ़नी है। तो आइदर यू कैन डू क्या, कि या तो तुम सिर्फ इतना बना लो, या फिर क्या करते हैं फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर का ही बना लेते हैं, है ना, तो पूरे चैप्टर बनाना वो ज्यादा अच्छा लगेगा भैया, ठीक है, क्या कहते हो। तो क्या करो अब इसके अंदर क्या करोगे तुम, यहाँ पे एक और एरो ऐसे बनाओ, और उस एरो में यहाँ पे लिख दोगे भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक। ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन इतने में खत्म है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर इतना पढ़ने के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसी के अंदर है, चैप्टर अलग नहीं है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमने बेटा फ्लो चार्ट चैप्टर का बना लिया और उसे याद कर लिया, तो तुम्हें पूरा चैप्टर याद रहेगा। जब तुम्हें एकदम चाहिए होगा ना कि एकदम से इंस्टेंट याद नहीं आ रहा, चैप्टर क्वेश्चन करने बैठे हिट ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें तुरंत हिट होगा, तुमने फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लिया। अगेन बेटा इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर पहले तो हम लोग पढ़ेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर इसके अंदर भी देखेंगे, ठीक है, आयुपैक का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई इसे भी थोड़ा सा चार्ट टाइप का बना लो, तो ये भी अच्छा लगेगा देखने में ना। नोट्स जितने अच्छे आपके होंगे उतना ही अच्छा समझ लो, कि बस समझ लो नोट्स आपके अच्छे होंगे, ठीक है। ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे एक और एरो बना लो ऐसे करके, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन भी तो पढ़नी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके नीचे को ऐसे एरो बना लो, ठीक। यार तुम लोग बेटा साथ में बना रहे हो कि नहीं, यस सर। अब बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल देंगे केमिकल रिएक्शन, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। यार एक सेकंड को, ये यहाँ पे ऐसे ना लिखो, इस एरो को गलत करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एरो केमिकल रिएक्शन इसका है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एरो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे क्या बेटा,
माइक खुल गया तो किधर? वंशिका डोंट वरी, ट्रिक ही ट्रिक है अपने पास, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रिक आपको बताई जाएंगी। अब हेडिंग डालो बेटा, केमिकल रिएक्शन किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ोगे तुम देख लो, इसके अंदर कई सारी अजीब अजीब सी रिएक्शन है। इसमें लिखोगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग में क्या? पहला तो ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन OH बॉन्ड, सॉरी कार्बन OH बॉन्ड, पहले तो ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, इसकी केमिकल रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉन्ड की ब्रेक के देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें को बहुत सारी और भी रिएक्शन है, वो भी एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो लिख लो रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑन हाइड्रोकार्बन, कुछ हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड रिएक्शन भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, रिएक्शन बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, बस, ठीक है। तो ये बड़े पूरे उसका फ्लो चार्ट है, ठीक है, पूरे चैप्टर का भैया फ्लो चार्ट है। जल्दी से आप लोग क्या करो, जल्दी से ड्रॉ कर लो, और हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एक करके फटाफट पढ़ लेंगे। जैसे ही ड्रॉ हो जाए आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ड्रॉ हो गया। चलो भैया, Done, sir. ठीक है, No, ऋत्विका जतिन, sir, one Done, second. sir. कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से कर लो, जब सबका हो जाएगा हम तभी आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है आकाश, ईशा, अश्मिता, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर एकदम साफ साफ बनाना इसे, ठीक है पायल, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट है, और जो भी चैप्टर पढ़ा करो ऑर्गेनिक में स्पेशली, देखो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत होती है, ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक में जब भी पढ़ा करो चैप्टर तो आप क्या करो, पहले फ्लो चार्ट ही बनाया करो, ठीक है। भैया हो गया इतना आप लोगों का? No, sir, 1 minute. नोट कर लो। Sir, done. चलो भाई, क्या सबका कंप्लीट हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है नवीन, नवीन देखो बात पता है, स्क्रीनशॉट तो फिर हाँ बहुत बढ़िया नवीन, आराम से करूंगा फोन, ठीक है। बात ये है कि ऐसे तो नोट्स भी हम अपलोड कर देंगे, लेकिन उससे होगा क्या कि पहले तुम यहाँ पढ़ोगे बैठ के, जब सब नोट कर रहे हैं तो तुम आराम से देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उतने दिन तुमने करा क्या, कुछ नहीं, टाइम तो बर्बाद ही हुआ। बाद में तुम नोट करोगे तो ऐसे तो टाइम तुम्हारा ही बर्बाद होगा। इससे अच्छा क्या है, अभी हम जब तुम्हें टाइम दे रहे थे इतनी देर में आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर हो गई, ठीक है। चलो भाई, अब आप क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे बेटा, चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है भैया। देखो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे बेटा देखते हैं, देखो एल्डिहाइड को आप, एल्डिहाइड पहली बात तो दो तरीके का है, या तो आप क्या करो, पहली बात तो देखो इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपने यहाँ पे HH लगा दिया तो इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपने क्या करा, एक H की जगह पे एक R लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो यही ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड। ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात होगी भाई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन का मतलब क्या होता है, अगर हम R C डबल बॉन्ड O
आर डैश, ठीक है, मतलब ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये क्या है अपने पास, यही अपने पास कीटोन बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ एच, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया तीन टाइप के अपने पास ग्रुप है, एक एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो तीनों के ही अंदर बेटा कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, जिससे डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हो, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, या फिर इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, इस ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, मतलब तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये किसके अंदर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, तीनों के अंदर बेटा कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। मतलब एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बस अगर यहाँ पे H है और इधर R है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ R है तो कीटोन, और एक तरफ R है और यहाँ पे OH है तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एसिड बोलेंगे। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे कोई बताओ, अगर हम इसी में बेटा OH की जगह पे मान लो RC डबल बॉन्ड O और OH की जगह पे अगर Cl लगा दे तो क्या बन जाएगा ये, क्यों मेरी प्यारी बहनों, क्या बनेगा ये, अरे भाई बता दो बेटा। इसे एसिड क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। हमने बस यहाँ से क्या करा, OH को हटा के Cl लगा दिया है, तो ये क्योंकि एसिड से ही बनाया है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमने एसिड को बना इसे बनाया है, तो क्या करेंगे, इसे एसिड क्लोराइड बोलेंगे। ऐसे मान लो हमने क्या करा, अगर RC डबल बॉन्ड O, OH को हटा के क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एसिड एमाइड बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इसे बनाया गया है, ठीक है। ऐसे अगर आप RC डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या लगा दो, हमने क्या बताया था, OH तो लगाई, सॉरी, Cl लगा दो, क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे, Br लगाओगे एसिड ब्रोमाइड बोलेंगे, है ना। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो चुपचाप से, बिना किसी को बताए, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का बेटा मतलब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नामकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो घर में, मतलब कहीं भी कोई किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो यार उसका कुछ ना कुछ नाम तो रखोगे, या उसे कैसे कैसे बुलाओगे, नाम नहीं रखोगे, क्या कहोगे, उरे, ये तुरंत कहोगे, कुछ तो नाम रखोगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ, लिखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। चलो, अब नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, सारे नाम नहीं लिखेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट वो तुम्हें बताएंगे। तो पहले तो कुछ ऐसे नाम है बेटा जो तुम्हें कॉमन नेम याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके तुम्हें कॉमन नेम्स याद ही करने पड़ेंगे, जैसे तुम्हारा कौन सा, जैसे तुम्हारे पास एसिड एल्डिहाइड, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एसिड एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर बेटा CHO लगा दे, तो अगर हम बेंजीन के ऊपर क्या करें, CHO लगा दें, यानी कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दें H, इसे क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर CHO लगा तो बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम तुमसे बोलते हैं कि CH3 लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया CH, और मैंने लिख दिया CH2, और मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O H, तो इस कंपाउंड का नाम अगर मान लो यहाँ पे हम लगा दें Br फॉर एग्जाम्पल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता सकता है, बताओ बेटा। अगर इस कंपाउंड का नाम पूछे तुमसे, क्या बताओगे, आईयूपैक नेम, कैसे बताओगे, भैया देखो, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है डायरेक्टली उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं, Carbon. बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है क्या बोलते हैं, गामा कार्बन बोलते हैं, क्या करें बेटा, काम करता हाँ। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, हाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो जुड़ा है बीटा, बीटा से जो जुड़ा है उसे बोलते हैं गामा कार्बन, ठीक है। तो भैया बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो कैसे बोलेंगे, लिखेंगे बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो, ठीक है। और कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेन, और पहले कार्बन क्या लगा हुआ, अल, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1, ये इसका आयुपैक नेम है, ठीक है बेटा। ऐसे मान लो अगर तुमसे पूछे, कीटोन उठा लेते हैं,
हम अगर लिख दें यहाँ पे कि भैया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यार इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम। ठीक है, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम पता होने चाहिए। हाँ सही है। ठीक है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, एसीटोन। एसीटोन, Yes, sir. एसीटोन। ठीक है भैया, अगर हमने क्या करा, एसीटोन के आगे जैसीटोन लगा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो वैसीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसे क्या बोलेंगे, इसे एसीटोन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे एसिटोफिनॉन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। फिनोल मतलब इसे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लो इस वाले CH3 को भी हटा के बेंजीन रिंग लगा दे, मान लो अगर ऐसा हो जाए कि भैया यहाँ भी क्या, इधर और C डबल बॉन्ड O, और ये मतलब दोनों ही हम लोगों ने क्या करा, दोनों की दोनों बेंजीन रिंग लगा दी अगर, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बेंजोफिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉल। ठीक है, एसीटोन इसे क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉल, इसे बोलेंगे बेंजोफिनॉल। तो ये कुछ ऐसे कॉमन नेम है जिसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे ये मत रखना पूछना क्यों, क्योंकि क्यों का आंसर तो बेटा क्यों ही है फिर। ठीक, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे एट एनी हाउ, कैसे भी करके। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कॉमन नेम की, जल्दी से नोट कर लो, फिर आयुपैक पे आ जाते हैं जल्दी फटाफट। They're done. ठीक है, तुमसे कुछ आयुपैक नाम बनवाते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर खत्म, फिर बाबा टाटा बाय। ठीक, Done, सबका हो sir. गया ना, सबका हो गया भैया, No, sir. कर लो, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। हम सोचे गले वाला पट्टा ले आए ऐसे, गले वाला वो वाला इंसानों वाला, ऐसा करके पढ़ा ऐसा करके। आज बहुत शांत, तुम लोग डांट पड़ गई क्या तुम्हारी, क्यों भैया, No, sir. No, sir. तो इतना शांत कैसे हो, आज तुम लोग इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, हैं? पढ़ाई करने लग गए क्या, नहीं तारीख अभी रहने दो, Yes, तारीफ sir. करना जब आधी क्लास हो जाए। ठीक है, हो गया बेटा, Yes, sir. चलो भाई, अगर हो गया है तो अब आप हेडिंग डाल दो आयु पैक नेम, आप हेडिंग डालो आयु पैक नेम। ठीक है, आयु पैक नेम। दीक्षा तुम स्कूल जाके एनर्जी लो कर लेते हो बस, और हमसे पूछो। सुबह यहाँ मॉर्निंग में मेरी 10 से 11 एक क्लास होती है, उसके बाद हम तैयार होते हैं, नहाते धोके थोड़ा बड़ा जो है वहां पर जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस की टाइमिंग मेरी है 12:30 बजे, लेकिन अब पहुंचते हैं 1 बजे। रोज हम आधा घंटा लेट ही हो जाते हैं, तो दरअसल बेचारे रोज कहते हैं हिमांशु सर आप आज भी लेट हैं, आज भी लेट है, लेकिन हम बाहर मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है यार, मेट्रो नहीं मिलती है जल्दी से, मतलब येलो वाली तो मिल जाती है, वो जो पिंक वाली वो नहीं मिलती है, दैट्स वाई। सुन तो लो पूरी बात, अरे सुन लो मेरी भी सुनो। अभी हम तो अपना टाइम शेड्यूल बता रहे हैं, 10 से 11 हो गया तो हाँ, फिर 12:30 पहुंच, मतलब 1 बजे वहां पहुंच गया। अब 1 बजे से लेके 8:30 तक तुम लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब तुम्हारी क्लासेस रहती है, फिर यहाँ पे ऑफलाइन वाले जो बैच है तो वो चलते रहते हैं। 8:30 के बाद अभी मेरी एक कितने बजे से, 9:15 से 9:15 से एक और क्लास है। ठीक है, 8:30 से 9:15 के बीच में खाना खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं बेटा, खाना, और 9:15 से लेके 10:15 तक एक और क्लास। तो यानी कि सुबह 10 से लेके शाम को 10:15 तक मेरी कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। येलो पिंक मतलब ये लाइन है ना, मेट्रो रूट है, येलो लाइन पिंक लाइन मेट्रो रूट है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर सोते सोते बच जाता है 2, समझे, 2 कभी 1:30, इस टाइप से शेड्यूल है, समझ रहे हो। फिर भी मेरी एनर्जी कम नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हमें यह है कि अरे बच्चों को अगर हमने आज बेकार पढ़ा दिया या एनर्जी लो करके पढ़ा दिया तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है तुम कल को सर से कह दो यार ऐसा पढ़ा मजा नहीं आ रहा भैया, समझे। इसीलिए 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 एनर्जी हाई रखा करो, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी तो मायने रखती है बेटा, जैसे मेरी परफॉर्मेंस है। Yes, sir. हाँ आकाश सही कह रहे हो भैया, बस करते हैं बस। देखो यार बात पता क्या बेटा, बात ये तुम्हारे अंदर अभी जो एज है तुम्हारी, मेरी बात सुनो, सुनो आकाश मेरी बात सुनो यार, हमने तुम लोगों को बताया था ना 16 जुलाई को हम 26 के कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, और तुम लोग अभी, तुम सबकी एज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 17-18 के आसपास हो गए तुम सबके सब, यही एज होगी अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है कुछ एक साल कम हो सकता है कोई 1 साल ज्यादा हो, बस इसी एज में हो गए तुम सब लोग।
तो बेटा हम लोगों के अंदर जितनी एनर्जी अभी जिंदगी में दोबारा कभी आएगी नहीं, इतनी एनर्जी, तो उस एनर्जी का तुम अभी जितना यूज कर सकते हो उतना ही बेटर है। जब एक बार को तुम 30 साल के हो गए, 30 साल में तो खैर नहीं कुछ होने वाला, मान लो 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 40 के ऊपर बढ़ोगे तो एनर्जी थोड़ी बचेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपने पास अभी है, तो अगर हम उसे का अभी यूज नहीं करेंगे तो हमारे किस काम की एनर्जी है ना, दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगी बेटा। तो इसीलिए तुम जो अपने एक्सक्यूजेस बता रहे हो कि स्कूल का बहुत काम होता है, स्कूल में जाना पड़ता है, हम भी तो गए बिना स्कूल के आगे पढ़ाने तुम्हें, है कि प्रकट हुए एकदम से, ऐसा नहीं है बेटा सबके साथ। भाई देखो आयु पैक में अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें, आयु पैक में एल्डिहाइड की, ठीक है, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आयु पैक में एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल, ए एल अल। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग भैया एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्केन से ई माइनस कर देते हैं और उसमें ए एल जोड़ देते हैं, तो बन क्या जाता है बेटा अपने पास, एल्केनल बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रोपेनॉल, चुस्ती का राज बस यार ऐसे ही तुम लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है और क्या। ठीक है भाई देखो, तो एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, एल्केन में से ई हटा के एल जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एल्डिहाइड की। ऐसे ही अगर तुमसे कहें बड़ा कीटोन का क्या बन जाएगा, तो भाई कीटोन में क्या करना है, कीटोन में क्या करेंगे बताओ, कीटोन में कुछ नहीं करेंगे, एल्केन लिखा, एल्केन, और एल्केन में से क्या करेंगे, ई माइनस करेंगे और ओन ऐड कर देंगे। इसे वन मत पढ़ना, ठीक है, इसे पढ़ना ओन। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्केनोन। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसे पढ़ेंगे एल्केनोन, एल्केनोन। क्या यार बात समझ में आ रही है? देखो एल्डिहाइड में क्या करेंगे, एल्केन में से ई माइनस करके एल जोड़ देंगे तो एल्केनल बन जाएगा। कीटोन में क्या करेंगे, एल्केन में से ई हटा के ओन जोड़ देंगे तो एल्केनोन बन जाएगा। भाई ठीक है इतनी बात कि नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है, तो क्या हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. चलो, तो एक तो थोड़े हलवा वाले दे देते हैं, ठीक है, फिर थोड़े से बड़े वाले पे आते हैं। भाई CH3 कह रहा है, कह रहा C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम बताइए। हम नंबरिंग कर देते हैं सो दैट हम नाम पूछ पाए तुमसे, ठीक है। दूसरा लिखो भैया, डबल बॉन्ड CH। तीसरा लिखो बेटा, CH3 CH C डबल बॉन्ड O देन CH CH3, और एक यहाँ पे CH3 बेटा लगा हुआ है, इसका नाम बता, ठीक है। नंबर पहले अभी लोग कोई बताना नहीं, पहले सारे नोट कर लो उसके बाद नाम बताना। देन उसका फोर्थ वाला लिखो बेटा, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कह रहा है CH3 CH2 CH देन डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता है H। ठीक है, ये नाम आपको बताने हैं, फटाफट बताइए। एक और लिख लो अगर लिख सकते हो तो, लिख लो भाई CH2 ये CH3 होगा, CH2 देन यहाँ पे लिखो CH पे लिखो बेटा Br, फिर लिखो CH3, CH के बाद यहाँ पे लिख दो CH3, फिर लिखो CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दो भैया H। ठीक है, इनके आपको क्या करना है बेटा, एक एक करके नाम बताने हैं जल्दी से, ठीक है। तो और यार मैसेज मत करा करो, मैसेज बहुत इरिटेटिंग है यार, मतलब मैसेज में क्या होता है कि नहीं बता पाएंगे क्योंकि कल बता चुके हैं, ठीक है, तो बोल दिया करो इतनी जल्दी। चलो भाई बताओ, पहले वाले कंपाउंड का नाम हम जिससे नहीं पूछेंगे वो बताएगा, हम जिससे नहीं पूछेंगे, ठीक है। आकाश बताओ। फिर मुझसे तो पूछ लिया। मतलब जिससे नहीं पूछेंगे वो बताएगा ना, तुम्हें नहीं बोलना है बेटा। ऋत्विका क्या, मैं तुमने नाम क्या, एसिटोहाइड्राइड, पिट होगी बहुत ज्यादा। आयु पैक ने बताओ बेटा। भैया देखो एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, दो कार्बन से एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन तो है ही। अब एथेन में से क्या करो, ई हटा दो, ई हटा के क्या जोड़ दो, अल, तो एथेनल हो गया यार, एथेनल। बिल्कुल सही मुस्कान, ठीक है। भैया जिन बच्चों को आयु पैक के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो मेरी तरफ देखें, मैं स्क्रीन की तरफ, इधर देखो बेटा। अगर कार्बन एक है, कार्बन अपने पास दो है, अगर कार्बन अपने पास तीन है, कार्बन है चार, अगर कार्बन पांच है, कार्बन छह है, कार्बन है सात, कार्बन अगर आठ है, कार्बन अगर नौ है, ठीक है बेटा। और अगर कार्बन अपने पास क्या है, 10 है, कार्बन अगर 11 है, कार्बन अगर 12। तो भैया एक कार्बन से क्या लिखते हैं हम लोग, एक कार्बन लिखते हैं मैथ, दो को क्या लिखते हैं बेटा, एथ, तीन को क्या लिखते हैं, प्रोप, चार को Butte. ब्यूट, पांच को क्या लिखते हैं, पेंट, And छह को क्या लिखते हैं हम लोग, H. हेक्स, सात को क्या लिखते हैं, Hept.
एप, 8 को, Opt. 9 को नन, ठीक है। 10 को क्या लिखते हैं बेटा? Door. हाँ, और इसे क्या लिखते हैं? अनडेक, UN, ठीक है। इसे क्या लिखते हैं? अनडेक, अनडेक, और इसे क्या लिखते हैं? डोडेक। Door. 12 को क्या लिखते हैं? डोडेक। तो अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रह गया था तो ये नोट कर लो। दूसरी बात, अगर भैया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे, ठीक है। साइड में नोट करो बेटा इतना जल्दी से। ऋत्विका, टू प्रोपेनल, टू प्रोपेनल। ऋत्विका बहुत पिटोगी बता रहा है। कौन सा बता रहे हो? प्रोपेनॉल 2 क्यों? अच्छा दूसरा बता रहे हो क्या? प्रोपेनोन बता रहे हो? अच्छा, तो ऋतिका प्रोपेनल क्यों लिख रखा है? कीटोन ग्रुप है बेटा। चलो इधर देखो, पहले भी नाम पे नाम थोड़ी कुछ कुछ बातें इधर साइड में लिखो। पहले कुछ कुछ बातें लिखो, तुम्हें आता होगा तब भी लिखो, नहीं आता तब भी लिखो। नहीं आता तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो अब अगर हम बात करें, देखो इधर एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइड चेन, साइड चेन। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि बात वैसी, तो वैसी बात सुनो। एल्काइल ग्रुप का मतलब बेटा होता है कि हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो। जैसे अपने पास CH4 है, CH4 मेथेन, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन बताओ क्या बचेगा अपने पास? CH3, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो अगर आपका एल्काइल ग्रुप CH3 है तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग? इसे लिखेंगे मेथाइल, है ना। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप C2H5 है तो क्या लिखेंगे? एथाइल लिखेंगे बेटा। अगर अपने पास मेथाइल एल्काइल ग्रुप क्या C3H7 है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। बच्चे नाम बता रहे हैं, हम अपनी अलग कहानी चल रही है, उनकी अलग कहानी चल। रुक जाओ एक सेकेंड, रुको दो दीक्षा, रुक तो जा थोड़ी देर। प्रोपाइल, ऐसे ही C4, अगर मान लो C4H कार्बन भैया लगा लो कितने होंगे भैया? CH3 CH2 H10 H9 हो जाए। अगर C4H9 हो जाए तो, अगर C4H9 हो जाए तो क्या करेंगे? C4H9 को क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। इसकी आइल ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये कुछ बेटा ज्ञान भरी बातें थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन्हें साइड में कहीं पे चेप देना, ठीक है। तुम्हारी फॉर्चुनेटली तुम्हारी जो कॉपी होती है बेटा, तो उसमें ऐसा होता है कि ऐसे कॉपी, फिर ऐसे लाइन, फिर उसमें एक रेड कलर के ऊपर ऐसे लाइन होती है, 2 ऐसे छोटी छोटी, और उसके ऊपर इतनी खाली जगह ऐसे दे रखी होती है। हम लोग उसे क्या करते हैं? खाली छोड़ देते। बेटा वो जगह खाली छोड़ने के लिए नहीं दी होती है, उसमें लिखा होता है ये सब चीजें लिखो जल्दी से छोटा छोटा करके। हर पेज पे जो तुम्हारे की पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रिकी पॉइंट होते हैं, उन्हें नोट करने के लिए जगह होती है, लेकिन तुम अभी तक उसका मतलब समझ नहीं पाए। हाँ भाई, तो अब एक एक करके नाम बताओ। आकाश बताओ बेटा, इस वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा? बता सकते हो क्या? यस सर। कंपाउंड का आकाश नाम बताओ। और जिनका यार देखो जो चैट कर रहे हैं उनका नाम बोलेंगे ही नहीं, हम जब पूछ रहे हैं मुंह से तो मुंह से बताओ। बताओ बेटा, फोर्थ वाले का नाम बताओ आकाश। सर पेंट 2N1L। देखो भैया बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5, फिर से बोलना, क्या क्या नाम बताया बेटा? पेंट, सर पेंट 2N1L। नहीं इन लगा है ना, डबल बॉन्ड है तो इन, पेंट 2 इन। देखो मेरी बात सुन, ऐसे लिखेंगे पेंट 2 इन, और 1 पे क्या लगा हुआ है? अल। क्या ये नाम सही लिखा हुआ है? No, sir. नाम गलत क्या है बेटा? बताना जरा, क्या गलती है इसमें? क्या ना, नाम की गलती बता दो बेटा, जल्दी बताओ, नहीं हम सो जाएंगे फिर। जल्दी बताओ बेटा, नाम में गलत क्या है? ENE लिख दिया आपने, EN को। बिल्कुल सही यार, वेल डन, बिल्कुल सही, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? EN होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि 2 वोवेल हम लोग साथ में यूज नहीं करते। तो EN के बाद क्या लिखेंगे? इन 1 अल, समझे? क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे ई और ए दोनों ही वोवेल है, तो 2 वोवेल हम लोग साथ में यूज नहीं करते आयुपैक के अंदर। ध्यान रखना बेटा बहुत ही तमीज से, ठीक है। इसका नाम क्या है? 1 2 2 कार्बन क्या होता है? एथेन, तो ये क्या होगा? एथेनल। एथेन 1 अल लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, एथेन 1 अल, ठीक है। ई हटाओ, अल लगाओ। अच्छा आकाश यही बोले थे तो बेटा कोई बात नहीं। तुमने एन क्यों बोला? अच्छा, EN को तुमने एन बोल दिया, उसे ई नहीं बोलो, ठीक है। तो अब ये नाम कौन बढ़ाएगा? आकांक्षा, आपको आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. आकांक्षा ठाकुर, तो बताओ बेटा इसका नाम क्या है? क्वेश्चन थर्ड वाले का नाम बताइए आकांक्षा।
2,4 dimethyl pentane 3-on. भाई देखो लड़की ने पहले तो नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5, चाहो तो आप इधर से भी कर सकते थे, आता तीसरे कार्बन पे ही तुम्हारा कीटोन। तो बच्चा क्या बता रहा है कि अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो भैया एक साइड चेन ये हो गई, एक साइड चेन ये हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो उसने बोला 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, कार्बन है 5 की, तो पेंटेन, पेंटेन ई नहीं लगाएंगे, और 2 पे क्या लगा हुआ ओन, पेंटेन सॉरी 3 ओन, 2 नहीं, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। यार एक चीज बहुत ध्यान से बेटा लिख लेना कहीं पे कि क्या की बात ये है कि लेटर और लेटर के बीच में हमेशा कॉमा लगेगा, लेटर सॉरी नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगेगा, और नंबर और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा, लेटर और लेटर के बीच में गैप तक नहीं दोगे ना कुछ लगाओगे। जल्दी नोट करो बेटा, इतनी चीज याद रखना, नहीं तो नाम तुम्हारा गलत जाएगा। वंशिका देख लो बेटा, अगर नेटवर्क का इश्यू हो रहा तो आप बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, अगर नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है तो। चलो भैया इसका नाम बताओ ऋत्विका, और चैट अगर तुमने करा तो पिटोगी। ऋत्विका इसका नाम बताओ बोल के। सर प्रोपेनॉल। अरे प्रोपेनोन, अच्छा फिर ठीक है, हमें लगा प्रोपेनॉल कह रही है। प्रोपेन, प्रोपेनोन या फिर प्रोपेन 1 ओन, प्रोपेन 2 ओन सॉरी, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, या तो प्रोपेनोन बोल दो या तो प्रोपेन 2 ओन बोल दो, एक ही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा इसका नाम बता दो जल्दी से, तनिष्का नाम बताओ बेटा इसका, नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो क्या है भैया, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 1 दीक्षा, बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, चौथे कार्बन पे लगा ब्रोमो तो 4 ब्रोमो, ठीक है, 3 पे लगा मिथाइल तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 7 कार्बन से क्या होता है हेप्टेन, 1 पे क्या लगा हुआ है, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या तुम लोग बेटा इसका नॉमेनक्लेचर समझ गए? अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा एल्डिहाइड से रिलेटेड तो क्या तुम उसका एल्डिहाइड कीटोन से तो नाम लिख लोगे बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, चलो ये इसे नोट कर लो, जिसे नोट करना है, जल्दी से बेटा नोट करो। Sir, done. ठीक है, चलो अभी एक बात सुनो, कहीं पे साइड में नोट कर लो कॉपी में, हम नोट नहीं करेंगे। देखो अगर तुम CHO के कार्बन को काउंट करोगे, ठीक है, ऋत्विका पूछ रही हो सर कैन बी राइट 3 मिथाइल ब्रोमो, गलत, क्योंकि मिथाइल M और ब्रोमो में B, अल्फाबेट में ABCD में B पहले आता है कि M पहले आता है, B पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिखोगे, ठीक है ऋत्विका, अगर आपने मिथाइल को पहले ब्रोमो को बाद में लिखा तो नाम आपका गलत माना जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि एल्डिहाइड में, सर एक मेरी बात सुन लो यार, एक मेरी बात सुन लो, नहीं सुनोगे, जाए हम, देखो बेटा CHO, तो अगर आप क्या करोगे, सुन लो मेरी बात, तब बोलो आप, ठीक है भाई। देखो अगर आपने CHO के कार्बन को, ये CHO मतलब वही एल्डिहाइड है, अगर आपने एल्डिहाइड के कार्बन को गिना 1 2 3, तो तुम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है, प्रोप इन 1 पे क्या लगा देंगे अल, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने CHO के कार्बन को मान लो नहीं गिना, तो तुम CHO को क्या लिखोगे, तो तुम CHO को क्या लिखोगे बता सकता कोई, तो इसे बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। जैसे कि मान लो हमने क्या करा, ये तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेन था और यहाँ पे मान लो क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, तो भैया क्या होगा इससे, इससे होगा ये, इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इसे मान लिया, इस वाले कार्बन को हमने काउंट नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे इसका नाम, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड, 1 कार्बेल्डिहाइड। क्या ये बात तुम लोगों को पता थी, ईमानदारी से बताना।
क्या बेटा ये बात तुम लोग को पता थी? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब तुम्हें पता चल गई। ठीक है कि CHO को हम लोग क्या करेंगे, हाँ सृजल ओके बेटा, CHO को अल तब बोलेंगे जब CHO का कार्बन काउंट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कार्बोल्डिहाइड तब बोलेंगे जब उसका कार्बन हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप बताओ, जैसे इसका नाम बता ही चुके हैं, फिर से एक बार लिख लो तुम लोग। ठीक है लिखो, अगर हम C⋅OH इसका नाम पूछे क्या हो जाएगा, और अगर हम पूछे कि ये बेंजीन, और यहाँ पे लिख देते हैं C⋅O और H इसका नाम क्या हो जाएगा। और अगर हम पूछ दें बेटा कि ये हो गए बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया C⋅OH, और ऐसे यहाँ पे C⋅OH, तो भाई क्या तुम इनके नाम बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो जल्दी से नाम लिखना चालू कर दो। ठीक है नोट कर लो, इनके नाम बताइए जल्दी जल्दी। भाई बताओ, नाम बन गया बेटा, ये हो गया पहला कार्बन, ठीक है बेटा, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकेंड कंपाउंड, सॉरी ये थर्ड कंपाउंड, और ये वाला हो गया फोर्थ कंपाउंड। नाम बताओ बहुत तेजी में। भैया आकाश नाम बताओ बेटा, इसका तो बताई दिया था, इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, इसका नाम बताइए बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल सही। देखो या तो हम इसे क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, सीधे सीधे बोलेंगे, या तो हम इसे बेंजल्डिहाइड बोल देंगे, या फिर अभी हमने जो तुम्हें बताया क्या, अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेंजीन, बेंजीन, और वन पे क्या लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ये भी नाम सही, इसका हम तुम्हें बता ही चुके हैं, क्या इसका तो बता ही चुके हैं अभी, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड, 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक, अगर तुमसे कोई कहे इसका नाम बताओ क्या, तो नंबर निकलो बेटा 1, ये 2, ये हो गई 2, 3, 4, 5 देन 6। क्या नाम लिखेंगे इसे बताओ जल्दी से बताओ। इसे लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, यहाँ पे भी हाइफन लगेगा, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या यार इसका यही नाम होगा बेटा, जल्दी बता दो। Yes, sir. इसका नाम यही होगा। ठीक है अगर आपसे कोई पूछे इस वाले कंपाउंड का नाम क्या, कोई बता सकता है मुझे इस वाले फोर्थ वाले कंपाउंड का नाम बेटा, जल्दी बताओ। Phenol carbaldehyde. फिनॉल कार्बोहाइड्रेट नाम नहीं होगा बेटा इसका। पहले तो मेरी बात सुनो, अगर OH, अगर OH अपने बड़े ग्रुप के साथ लगा है, OH के पापा कौन है CHO, CHO के पापा कौन है COH, मतलब ये दादाजी हैं इसके। ठीक है दादाजी, 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 ये दादाजी ये पापा हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अगर OH अपने पापा के साथ है या फिर OH अगर अपने दादाजी के साथ है, तो OH को कभी भी ऑल नहीं बोलोगे, समझे। OH को क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी। बताओ समझ में हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सी Yes. बन जाएगा। हाँ तो ध्यान रखना OH अगर CHO और COOH के साथ है, पापा और दादाजी के साथ, तो आप क्या करोगे कभी भी उसे ऑल नहीं बोलोगे। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, या तो सीधे बेंजल्डिहाइड लिख दो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तब भी नाम सही है। ठीक है या फिर आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिख सकते हैं बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ये दो चीजें हैं, समझे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। ये आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करोगे। मुझे बताओ क्या यार किसी बच्चे को नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आ रही है? No, sir. No, sir. So, ठीक है, और अगर आए
तो हमसे अभी पूछ लेना, क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टफ होता जाएगा। और अगर तुम ये वाली चीजें छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, फिर तुम कहोगे कि ऑर्गेनिक समझ में आई नहीं, और हम तुम्हारे मुंह से ये सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तुम्हें ऑर्गेनिक समझा के ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हमने पहले तुम्हें फ्लो चार्ट बनवाया, अब हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें हम क्या कर रहे हैं कि हम तुम्हें पहले आयु पैक करवा रहे हैं, ठीक है, सो दैट तुम्हारा एक जो ये है कि भैया ओवरऑल चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। बेटा इस वाले कंपाउंड का और नाम बता दो, फिफ्थ कंपाउंड का। वंशिका बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये अगर आपने किसी से सुना है तो ये बिल्कुल गलत है। भाई देखो होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में बेटा होता क्या है कि जैसे मान लो कम से कम 5 पेपर तो बहुत सारे आते हैं, हर मतलब बहुत सारे प्रोफेसर क्या करते हैं पेपर बना के भेज देते हैं सीबीएसई को, ठीक है, या फिर जो भी बोर्ड है आपका, वहां पे क्या करते हैं पेपर बना के भेज देते हैं। अब उनमें से क्लास में 3 पेपर खोले जाते हैं, ठीक है, और वो पेपर बेटा ऑन द स्पॉट खोले जाते हैं ABC वाले, कि किसी का A वाली सीरीज खुल गई, किसी की B वाली खुल गई, किसी की C वाली खुल गई, बस ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और क्वेश्चन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होते हैं, बस ऊपर नीचे होते हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि C बहुत टफ होता है B इजी, ऐसा कुछ नहीं, ये बेटा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फिर तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है, अगर तुमने पढ़ रखा है तो चाहे टफ, देखो यार टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब बेटा ये है, जैसे मैंने इस कंपाउंड को तुमसे नाम पूछा, ठीक है, अब टफ बनाए, अगर मैं इसका टफ बनाना हो, हमें है कि नहीं हमारी यहाँ लड़ाई हो घर पे मान लो, ठीक है, भैया से लड़ाई होगी मेरी कि नहीं यार मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब चाहते हैं तुम पास हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे अच्छा तुम ये कर पाओगे, चल ले अब बताओ, ले अब बताओ, अच्छा तुम तो बना ही लोगे ना, अब बताओ, ये है टफ का मतलब। लेकिन अगर तुम्हें यार पूरा बेटा नाम उसका मालूम है, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तो हम कुछ भी कर दे तुम उसका नाम बता दोगे, इसीलिए कहते हैं चीजों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ो ना कि रटो। नाम बताओ बेटा इसका। हाँ एक बच्चे का नाम आया है, मुस्कान ने बताया 4 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। और को बताना चाहेगा बेटा, पहले तो मुझे बताओ क्या ये नाम सही है? Yes, sir. 4 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड नाम सही है? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, ये नाम बिल्कुल सही है। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, भैया एक बार बताओ इस वाली पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? पैरा पोजीशन, पैरा के सामने वाली पैरा, ये कौन सी होती है? ऑर्थो, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो, मेटा, मेटा के सामने वाली मेटा, ठीक है। सर 3 मिथाइल कहाँ लिखा है? अच्छा पूछ रहा बेटा 3 मिथाइल नहीं आएगा, 3 मिथाइल क्यों आएगा? देखो जहां पे CHO लगा नंबरिंग उधर से होगी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे कारण पे आ रहा ना मिथाइल, तो 4 मिथाइल बेंजीन। या फिर इस पोजीशन को पैरा भी तो बोलते हैं, तो इसे हम लोग पैरा मिथाइल भी तो बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं पैरा मिथाइल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, पैरा मिथाइल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, ये भी हो सकता है इस तरह 4 मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही है यार, ये भी नाम सही है, प्रतिभा का नाम भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे और करके लिख दें 4 मिथाइल बेंजीन तब भी सही है ना। तो ये तीनों नाम इसके सही हैं, जो भी लिखोगे नंबर पूरे ही मिलेंगे। 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक। या फिर तुम क्या लिख सकते हो, पैरामिथाइल बेंजीन, पैरामिथाइल कार्बेल्डिहाइड, सब सही है। चलो Sir, done. हो गया, ठीक है। अब एक नॉमेनक्लेचर और पढ़ा दे, फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। भाई देखो पहली बात तो बेंजीन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल की तरह यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, देखो बेंजीन, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तुम सिर्फ चैप्टर में यूज होने वाले हथियार जो है उनमें ऐसे करके सफाई चल रही है बस उनकी, ठीक है, उनमें धार तेज कर रहे हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ अभी। देखो बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फिनाइल, ठीक है, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब अगर बेंजीन को हम लोग साइड चेन की तरह यूज करें, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बेटा
डबल बॉन्ड O CH3 और इससे लगा हुआ है बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर कभी भी 2 कार्बन की चेन आ गई तो ध्यान रखना, इन्हें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे और बेंजीन को साइड चेन मानेंगे। फिर से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर बेंजीन के ऊपर कभी भी 2 कार्बन की चेन आ गई, देखो एक रहेगा तब तक तो कोई बात नहीं, बेंजीन को कार्बन चेन मान लो, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन आ गए तो आप क्या करोगे, इसे कार्बन चेन मानोगे, बेंजीन को क्या मानेंगे, साइड चेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गए तो बाबा हिमांशु का नाम लो एक बार, चलो मन में लो, मन में, और बाबा हिमांशु की जय। ठीक, दूसरी चीज वही है जो पहली चीज है। अब इसका नाम बताओ तुम लोग, पहला दूसरा, बताओ बेटा नाम। अगर नंबरिंग इस तरीके से कर ले तो क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताओ, बच्चों के आंसर आने लग गए। बाबा हिमांशु की जय, ओके बेटा। 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, अरे जी क्या है, अच्छा पहले वाला है, नाम बताओ बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बताओ बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता दो भैया। देखो, अगर ये कार्बन चेन है तो ये क्या है, साइड चेन, और साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और साइड चेन में बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल। और ध्यान से देखना, 1 फिनाइल, और क्या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो 1 फिनाइल क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथेनॉल, 1 फिनाइल एथेनॉल। समझ गए, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही मान लो एक कंपाउंड और अगर हम आपको दे दें कि भैया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दे बेंजीन रिंग, बता सकते हो इसका क्या नाम होगा भैया? कि बेटा क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताओ। बड़े सुस्त लग रहे हो यार तुम लोग, ऐसा लगा मार पड़ी तुम लोगों की आज, मम्मी ने मारा है। आंटी जी क्यों मार रहे हो आप बच्चों को, बेचारे देखो कहते सहमे से बैठे हुए हैं। शिवानी क्या नाम है इसका, बताओ बेटा। सर 1 phenyl propane 1 on। बिल्कुल सही, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, प्रोपेन 1 ओन, या प्रोपेनोन भी लिख दोगे तब भी नाम सही माना जाएगा, बट ज्यादा अच्छा यही लगता है ना, इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर। डांट पड़ी, हम तो पता, हम बता रहे तुम लोग डांट पड़ी है, चलो मानी नहीं मेरी बात। ठीक है, मान लो एक कंपाउंड और देते भैया, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, बिल्कुल सही से वाली भैया, एक कंपाउंड और देखो, अगर मैं लिख दूं COCH3, अब ये तुम लोग नहीं बता पाओगे, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, मतलब समझ रहे हो, ये जो है अमेरिका न्यूजीलैंड कुछ नहीं, बहुत आसान है, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम बता दो फटाफट, बहुत फुर्ती में। शिवानी बताओ बेटा क्या नाम है इसका? अब बस, अब तुम लोगों ने क्या करा, इसे देखा और तुम डर गए कि ये क्या, या ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। अरे मूर्खों, ये यही है, इसे ये ओपन करके लिखा, इसे क्लोज करके लिख दिया, इतनी सी बात पे डर गए तुम। पहले तो हम देखो बना के दिखा रहे, इसे ऐसे बनाओ बेटा, इसे ओपन कर लो ना, इतनी सी बात से डर जाते हो यार, छोटे बच्चे है ना बिल्कुल। इधर देखो, यहाँ पे क्या है C, और O का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड O ही तो होगा, और CH3। अरे भैया तो जो ऊपर लिखा था भाई ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन बस और ऐड हो गया, तो इसका नाम बताओ चुपचाप जल्दी से, इसका क्या नाम होगा? 2 क्लोरोफिनाइल एथेनॉल, अरे वेरी नाइस बच्चे, याद मतलब होशियार। 2 क्लोरोफिनाइल, और बच्चों का आंसर आ गया, 2 क्लोरो 1 फिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल बोल दो, सही है, बिल्कुल सही है, 2 क्लोरोफिनाइल। एथेन क्यों बोल रहे हो प्रतिभा, एथेनोन, C डबल बॉन्ड O मतलब कौन सा कीटोन ग्रुप है ना, 2 क्लोरोफिनाइल एथेनोन, बिल्कुल सही है, 2 क्लोरोफिनाइल एथेनोन। ठीक है, तो ये नाम बिल्कुल बिल्कुल सही है। शेफाली, शालिनी, शालिनी जी क्या नाम है, 2 क्लोरोफिनल, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, ये क्या हुआ, ये क्या बात हो गई? अस्मिता, 2 क्लोरो 1 फिनाइल एथेनॉल। अस्मिता सब कुछ सही है, लेकिन एक बात से मैं नाराज, क्योंकि तुमने फिनाइल और एथेनॉल को अलग अलग लेटर, वर्ड और वर्ड के बीच में गैप नहीं देते बेटा, इनके बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा। कीबोर्ड प्रॉब्लम है हमारी, कोई बात नहीं, समझ गया तुम में से। यार बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes, sir.
ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कि बेटे और बड़े बेटे साथ में आ जाए, समझ रहे हो? भाई देखो ये क्या है, CHO बेटा है, और मतलब हाँ नहीं बेटा तो OH, बेटा OH, ये पापा, और COH क्या है, दादाजी, ये दादा है, और CHO का एक बड़ा भाई भी तो है, ताऊ। OH का ताऊ कौन है? OH का ताऊ है कीटोन। कीटोन भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी? ये है ताऊ। ताऊ। तो बेटा पापा और ताऊ में अगर बात आ जाए तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी? अगर पापा ताऊ एक साथ आ जाए तो सोच के देख रहे हो, रियल में अगर ऐसा हो जाए कि पापा और ताऊ एक साथ आ जाए तो क्या करा जाएगा? देखो बेटा, हम Yes, तुमसे क्या sir. कहना चाह रहे हैं, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया तुम्हारे पास ताऊ, CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आ गए पिताजी। तो पापा और ताऊ दो, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप अगर एक ही उसमें आ गए, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक उसमें आ गए, एक ही कंपाउंड में आ गए, तो बेटा इनका नाम क्या होगा? प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? देखो भैया, Yes. वैसे तो भैया ताया जी को पापा डांटते हैं, क्योंकि ऋतिका देखो बात सुनो, यहीं पे बस तुमने गलत कर दिया। बात तुम्हारी सही है कि ताऊ बड़े हैं, ताऊ बड़े हैं, ताऊ बड़े रहेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो पापा को ही दी जाएगी, ध्यान रखना। प्रायोरिटी जो है वो बेटा किसे दी जाएगी? एल्डिहाइड को, मतलब RC डबल बॉन्ड OH को ही प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू द कीटोन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? और अगर पापा और बेटे में बात आ जाए तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है पापा को ही दी जाएगी, यानी कि RC डबल बॉन्ड OH, और अगर इसके संग बेटा आ जाए, बेटा कौन है? OH, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलेशन नहीं, OH, R के साथ अगर क्या लगाते हैं? OH, ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, बता सकता है कोई? भैया देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अब पापा ताऊ साथ में जरूर है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी किसे दोगे? प्रायोरिटी दोगे पिताजी को, यानी कि पापा को प्रायोरिटी देनी है एल्डिहाइड को, यानी कि हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज करेंगे? एल्डिहाइड वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, तीसरे कार्बन में क्या लगा? कीटोन, तो कीटोन को क्या बोलेंगे? ऑक्सो। इसे बोलेंगे 3 ऑक्सो। कार्बन क्या कितने, कार्बन चेन कितने की? 5 की। तो 3 ऑक्सो पेंटेन, पेंटेन 1 पे क्या लगा हुआ है? अल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल, समझे? मतलब अल मतलब एल्डिहाइड, हमने एल्डिहाइड को ही प्रायोरिटी दी, जबकि ताऊ जी साथ में थे उसके बाद भी। ठीक ऐसे ही मान लो, हम तो करा चुके ना, 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो तुमसे क्या कहते हैं कि अगर आप CH3 CH और इसके साथ लगा दो OH, मतलब पापा बेटे को एक साथ लगा लो, कीटोपेंटेनॉल नहीं होता बेटा, नाम ऑक्सो ही बोलते हैं। उस केस में कीटोन को ऑक्सो ही बोला जाता है। जैसे अब तुम ये वाला बताओ, हम पीछे बता चुके तुम्हें, क्या नाम होगा इसका? हम पीछे तुम लोगों को बता चुके हैं, करवा चुके हैं, इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा बेटा इसका? इसका नाम बताओ, बोल दिया करो यार, 1 2 3 4, नाम बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? अरे भैया बेटा किसके साथ है? पापा के साथ, तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, तो ब्यूटेन बनना। बिल्कुल सही, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल, समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब एक बात बताओ, अगर बिल्कुल सही प्रतिभा, बिल्कुल नाम सही है आपका बेटा, यार हाइड्रोक्सी ब्यूटेन के बीच में गैप मत दो प्रतिभा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन के बीच में गैप नहीं देना, 4 और हाइड्रोक्सी के बीच में हाइफन लगाओ। फिर से मेरी बात सुन लो, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा करो। देखो 3 और H के बीच में क्या? हाइफन, क्योंकि लेटर और लेटर नहीं, सॉरी, नंबर और लेटर के बीच में क्या लगाओगे? हाइफन। लेटर और नंबर के बीच में कॉमा, और लेटर के बीच में कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, ऋत्विका स्मिता बिल्कुल सही बेटा। अब मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, मान लो बेटा और ताऊ जी साथ में अगर आ जाए, ये रहा बेटा, बेटा कहाँ है? ये रहा, ठीक है, और ताऊ जी आ गए साथ में, ठीक है, तो पापा प्रायोरिटी किसे देंगे बताओ? भाई ताऊ तो उनके भाई है, बेटा बाद में, ताऊ पहले, कोई बात नहीं बेटा, तो वो प्रायोरिटी देंगे ताऊ को, यानी कि इसे तब भी क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी ही बोलेंगे। तो भैया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी, 4 4 hydroxy 2 and नहीं 2 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, यही तो नाम होगा इसका, Yes, sir. समझे? ये इसका नाम होगा। तो आज हम लोगों ने क्या करा है, अपने जो युद्ध में जाने से पहले जो अपने पास हथियार है, तलवार और क्या कहते हैं, सुई,
ठीक है, कंचे, पत्थर या फिर जो भी चीजें, भाला, उन्हें में हम लोगों ने धार मार ली है। ठीक है, कल हम लोग सीधे क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा, सर हाँ बेटा बताओ। सर वो डाउट तो बता दो। कौन सा डाउट? सर वो रोटेशन। अच्छा, फ्लोथ रोटेशन वाला, अच्छा वो मेरे दिमाग से उतरी गया। सर हाँ, कल हम लोग जो है एकदम से आक्रमण कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। फ्लो फ्लोटेशन बेटा क्या होता है? देखो, फ्लो फ्लोटेशन बस ऐसा होता है कि एक बीकर होता है, उस बीकर में ऑलरेडी क्या होता है, पहले से हम लोगों ने पानी वगैरह डाल रखा होता है। ठीक है, और पानी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं जो फ्रोथ को जनरेट करे। ठीक, फ्रोथ का मतलब समझते हो, मतलब झाग। कपड़े धोते हो, कपड़े में क्या होता है, झाग हमेशा कैसा आता है, हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, तो फ्रोथ ऊपर रहता है और पानी जो होता है नीचे रखता है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक पंखा ऐसे लगा देते हैं, फ्रोथ को जनरेट करता रहता है, फ्रोथ को बनाता है, ऐसे घूमता रहता है फ्रोथ, उसे फ्रोथ जनरेटर बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, फ्रोथ को ऐसे घुमाता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा झाग होता है वो पानी के ऊपर ऐसे बेटा बना रहता है। फिर जितने भी ऐसी ओर है जिसमें जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगा, पानी जो है वाटर उससे वेट होगी और इम्प्योरिटी नीचे जाके बैठेगी। और जितना भी मेटल है वो हल्का होगा, और हल्का मेटल फ्रोथ के साथ बेटा क्या रहेगा, इसमें ऊपर जो है फ्रोथ के साथ अलग हो जाएगा, और पानी क्या करेगा, जो इम्प्योरिटी है उसे वेट करके नीचे ले जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो झाग है इस पूरे झाग को एक अलग से कलेक्टर में निकाल लेंगे, इसमें झाग को। फिर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, एसिड क्या करता है, उस झाग को खत्म कर देता है और मेटल को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। और हम लोग इसमें जनरली फ्रोथ जनरेटर क्या डालते हैं, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल जो होता है, पाइन ऑयल, उससे क्या होता है, फ्रोथ को जनरेट करते रहते हैं हम लोग। बस यही है फ्रोथ फ्लोटेशन बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, लस्सी में बेटा फ्रोथ होती है, बहुत बढ़िया, तुमने दिमाग लगा लिया। अस्मिता कौन सी स्लाइड चाहिए बेटा? सर एक बार सारी दिखा दो। सारे दिखा दे, ठीक है। बाकी अस्मिता एक बार जो मेटलर्जी वाला चैप्टर एक बार आप उसे वहां पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो एक बार देख लो बेटा ये वाला, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जिसका रह गया। बाय दीक्षा। फिर उसके बाद बेटा ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बाय सर। बाय बेटा। आकाश ऐसी बात नहीं है यार, बाय बेटा। ठीक है, इसके बाद ये वाला देख सर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। गुड नाइट यस बेटा, गुड सर ये नाइट। वाली। यही वाला चाहिए था? यस सर, थैंक यू हाँ तो सर। ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम ये नोट्स ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप से देख लेना। तब तक के लिए टाटा बाय, कल आक्रमण होगा। ठीक है, सब लोग अपना एकदम याद करके आना बहुत अच्छे से। ठीक है, बाय बाय। ओके सर, बाय। बाय थैंक बेटा, यू। बाय बाय।